बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट्स एग्जिस्ट ऑफ ईच। अब इसका क्या मतलब है? हमने पहली बात तो ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और वो कंडीशन ये दे रहा है कि अगर वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये मैट्रिक्स हमारे पास अगर एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए, तब आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए ए मैट्रिक्स हमारे पास है। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास इनवर्स किसके इक्वल होता है। तो ए मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स होगा, क्योंकि हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वल होता है ए इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए के पास इक्वल होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए के, जिसमें हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो एग्जिस्ट की बात कर रहा है वो इस बेस पे कर रहा है, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 को इक्वल है किसी भी मैट्रिक्स के, तो उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए कंडीशन ही यही है कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल है, डिटर्मिनेंट अगर आपके पास 0 आता है, तो आप वहाँ से आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फिर एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके लिए कंडीशन यही है कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से आगे सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आता है, तब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। देखिए वो ए मैट्रिक्स था, तो उसका हम डिटर्मिनेंट यहाँ से लेते हैं, तो वो हमारे पास था -1 मल्टीप्लाई बाई 0 -2 मल्टीप्लाई बाई 3। सो -1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 -2 मल्टीप्लाई बाई 3 -6। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -6 के इक्वल है, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास देखिए एडजॉइंट ऑफ ए आता है। एडजॉइंट ऑफ ए में जब मैं आपको फर्स्ट लेक्चर दे रहा था, उस वक्त मैंने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में थे उसमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का बताया था कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, जो डायगोनल एंट्री से पहले वाली उनको हम इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे की जगह में रिप्लेस करते हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स इनके हम साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 0 था, तो हम एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करेंगे, इनको एक्सचेंज करेंगे, यानी कि -1 की जगह में 0 को रिप्लेस करेंगे और 0 की जगह में -1 को। बाकी जो एंट्रीज है वो हमारे पास दोनों प्लस में थे, यहाँ पे प्लस ही था, यहाँ पे +2 था, तो एडजॉइंट ऑफ ए में हमने इनके साइन चेंज करना होता है। ये ऑलरेडी मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बता चुका हूँ। अब देखिए हमने इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट भी चाहिए था और एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए था, इसलिए हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिया। अब देखिए ए इन्वर्स हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए के, तो सिंपल आप यहाँ पे पुट कर दें, तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास -6 के इक्वल है और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए 1 ओवर 6 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें, ए इनवर्स इक्वल टू इस जो हमारे पास -1 ओवर 6 है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए -1 ओवर 6 जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो 0 ओवर -6 और -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 और -1 ओवर -6। अब देखिए 0 ओवर 6 तो ये 0 ही होगा, और माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, तो 1 ओवर 2, यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, और इसी तरह देखिए यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल, तो 1 ओवर 6 ही बचा। तो ये हमारे पास इस ए इन्वर्स का आंसर है, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड किया, वही हमारे पास आता है 0 1 ओवर 2 1 ओवर 3 और 1 ओवर 6। इसी तरह देखिए इसका हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं यहाँ से। तो सेकंड पार्ट के लिए भी यही है, बी मैट्रिक्स है, तो सबसे आप बी इनवर्स इक्वल होगा हमारे पास 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी के। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और देखना है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है तो वहाँ से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अगर वो नॉन सिंगुलर आता है तो वहाँ क्या करेंगे, उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए डिटर्मिनेंट सबसे पहले, तो 1 मल्टीप्लाई बाई -5 और -3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए b इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई -5 माइनस माइनस प्लस और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, तो b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास -5 + 6 हमारे पास 1 आया। इसका मतलब इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर है, तो हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह देखिए एडजॉइंट में हम वही जो हमारे पास देखें यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज है इनको एक दूसरे की जगह में रिप्लेस करेंगे, यानी कि 1 की जगह में -5 लिखेंगे और -5 की जगह में 1 लिखेंगे, बाकी इनके साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इनको हमने देखिए यहाँ पे एक दूसरे की जगह में रिप्लेस किया और इनके साइन चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे एडजॉइंट में ये -2 होगा, यहाँ पे ये
-3 तो एडजॉइंट में क्या होगा +3 होगा। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमने फाइंड किया, डिटरमिनेंट भी फाइंड किया। अब आप सिंपल इस फार्मूले में पुट करें तो आपके पास बी इनवर्स फाइंड होगा। आप सिंपल इस फार्मूले में पुट करने के बाद 1 ओवर डिटरमिनेंट भी हमारे पास 1 के इक्वल था, तो 1 एडजॉइंट ये था, तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 1 को मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास बी इनवर्स के लिए आंसर है। इसी तरह देखिए सी पार्ट है इसका हमारे पास, इसके लिए भी हमने ये करना है। सी इनवर्स हमारे पास इक्वल होगा 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ सी एडजॉइंट ऑफ सी के। तो सबसे पहले हम वही करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं हम। तो डिटरमिनेंट देखें हम जब इसका फाइंड करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाई -9 -3 मल्टीप्लाई बाई 6, तो माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 9 18, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 6 18, तो 18 - 18 हमारे पास 0 आया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डिटरमिनेंट 0 आया, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास 0 एक सिंगुलर है मैट्रिक्स है, तो मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका आंसर 0 आता है, डिटरमिनेंट 0 आता है, तो इसका हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो आपने नीचे स्टेटमेंट लिखना है, इन्वर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर इट्स डिटरमिनेंट, क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट है हमारे पास वो 0 के इक्वल है। अब देखिए इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 4 में देखिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है डी मैट्रिक्स, तो हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो डी इन्वर्स को हम इस तरह शो करते हैं, देखिए यहाँ पे इन्वर्स को -1 ऊपर लिखते हैं, तो इन्वर्स को शो करता है, तो इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ डी एडजॉइंट ऑफ डी। सिंपल है, आप पहले डिटरमिनेंट फाइंड करें, तो डिटरमिनेंट जब आप इसका फाइंड करोगे, देखिए डायगोनलिटीज को मल्टीप्लाई करें, -1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और -1 मल्टीप्लाई 3 ओवर 4। जब आप करने से ये हमारे पास 2 से कैंसिल 1 -3 ओवर 4, तो एलसीएम ले ले 4 एलसीएम आएगा, तो 4 - 3 1 ओवर 4 हमारे पास इसका डिटरमिनेंट है, यानी कि 0 से बड़ा है, तो हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया था, अब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ये होता है हमारे पास उस डी मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट भी हमारे पास ये है, तो हम डी इनवर्स में सिंपल ये पुट करेंगे जो वैल्यूज है। तो डिटरमिनेंट हमारे पास 1 ओवर 4 था, एडजॉइंट ये था, तो 1 ओवर 4 ये जो 4 है ये रिप्लेस होकर ऊपर आता है। यहाँ पे जो हमारे पास रूल है कि डिवाइड के नीचे डिवाइड है, तो वो जो लास्ट में जो नंबर होता है वो ऊपर जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 होने से 4 ही होगा, और ये एडजॉइंट आपने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए डी इनवर्स इज इक्वल टू, जब आप इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 मल्टीप्लाई बाई 3 4 मल्टीप्लाई -3 -12 ओवर 4 होगा, और 4 मल्टीप्लाई -1 -4, और 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 करोगे तो 4 ओवर 2 ये हमारे पास कैंसिल हो गए। अब देखिए 4 1 टाइम 4 4, 3 टाइम 12 होगा, और 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, तो ये हमारे पास इस डी इनवर्स के लिए आंसर है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।